इट्स ब्राइट। आज हम थर्ड क्लास का मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप वर्कशीट भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस सिलेबस के अंदर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वेयर टू लुक फ्रॉम। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कितने तरीके से देख सकते हैं, किस किस साइड से देख सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, टेबल का एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट ये टेबल का टॉप व्यू है। अगर आप टेबल को ऊपर से देखते हैं तो आपको सिर्फ एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आएगी। नेक्स्ट आता है आपका फ्रंट व्यू। आप अगर टेबल को फ्रंट से देखते हैं तो आपको इस तरह से टेबल नजर आएगी, और अगर साइड से देखते हैं तो आपको इस तरह से टेबल दिखाई देगी। नेक्स्ट एग्जांपल एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये कार का साइड व्यू है। नेक्स्ट ये कार का फ्रंट व्यू है, और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आपको कार इस तरह से नजर आएगी, ये इसका टॉप व्यू है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आप किस तरह से आते हैं, डू दे लुक सेम और डिफरेंट। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है और आपको ये बताना है कि एक ही टेबल है ये, बट इन ये अलग अलग तरीकों से दिखाई हुई है। तो ये कौन सा व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो आपको ये बताना है कि आप ये दोनों सेम दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यू से फोटो ली हुई है इसकी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू फॉर। कौन से 4 तरीकों से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसका फ्रंट व्यू हो सकता है, टॉप व्यू हो सकता है, साइड व्यू हो सकता है एंड बॉटम व्यू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द लेटर विच हैज सिमेट्री। सिमेट्री से कहने का मतलब है अगर हम उस लेटर को फ्लिप कर देते हैं तो वो सेम उसी तरह का नजर आता है, या फिर अगर हम उस लेटर को मिरर में देखते हैं तो वो वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि हमें इस टाइम दिखाई दे रहा है। लेटर ए की बात करें, अगर हम इसको इस तरह से वर्टिकली फ्लिप कर देंगे तो ये हमें ए लेटर ही दिखाई देगा। बी को अगर हम फ्लिप करते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगा, अपोजिट। एच भी सिमेट्री है, आई भी एंड ओ भी। तो हमने यहाँ पर उन लेटर्स को सर्कल करा है जो हमारे लेटर सिमेट्रिकल हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका फन विद नंबर्स। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले बच्चों को 1000 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, 1 से लेके 1000 तक की। और जैसे बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं पहले क्लास में, अब इन नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 107। नेक्स्ट क्या है आपका 145, 166, 253। तो ये बच्चों को वर्ड्स में लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट इसका अपोजिट आता है, वर्ड्स में लिखा रहता है और उसको आपको फिगर में लिखना रहता है। 200, 435, 166, 389। Fill in the blanks. Which is the greatest 3-digit number? 3-digit नंबर आपको बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 999। राइट विच इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट पूछा था, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हमारा क्या होता है, 100। इसी तरह से अगर आपसे 4-digit नंबर स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 682। तो हम इस तरह ये हम सीख चुके होते हैं। पहला जो हम हमेशा राइट मोस्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो भी नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले होता है हमारा वंस, फिर टेंस, फिर 100। इस क्वेश्चन में हमसे टेंस पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 टेंस। राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 110। तो आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 8 होता है। तो 100 के बाद से हमें बताना है 102, 104, 106 एंड 108। विच इज ग्रेटर, 304 और 402।
तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा होता है? 402। नेक्स्ट, 1 सेंचुरी में कितने रन होते हैं? 100 रन होते हैं। हाफ सेंचुरी में 50 रन होते हैं। 110 में कितने वंस होते हैं? 10 वंस होते हैं। 100 में 10 टेंस होते हैं। 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको यहाँ पे 3 नंबर, अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, 5, 3, 4। इससे आपको 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी मैक्सिमम बड़ा नंबर आपको बनाना है, और स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा नंबर सिर्फ इन 3 नंबरों से बन सकता है मिलके, वो हमें बनाना है। तो हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर हम बिगेस्ट नंबर जो भी होगा तीनों में से वो लिखेंगे, देन उससे स्मॉलर, देन स्मॉलेस्ट। 543 ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, देन ग्रेटेस्ट। 345 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएगा इन तीनों नंबर्स से। फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड चैप्टर, गिव एंड टेक। बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेकंड क्लास में अच्छे से उनको सिखा दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे लेस देन, मोर, एडिशन, टेक अवे, सम। तो कुछ ये वर्ड्स जो हैं बच्चों को पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ड एडिशन के लिए यूज होता है और कौन सा वर्ड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, तभी वो ये वाला चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। 10 लेस देन 34 इज दैट, अगर लेस देन लिखा है तो दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 34 माइनस 10 क्या होगा? 24। 11 मोर देन का मतलब क्या है? एडिशन करना है हमें। 54 प्लस 11 65। 9 एडिड टू 36, एडिड मतलब एडिशन करना है, यहाँ पे प्लस करना है। 36 प्लस 9 45। रिड्यूसिंग मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन करना है हमें। 98 बाय 56, 98 माइनस 56 क्या होगा हमारा? 42। टेक अवे भी हमें पता है सब्ट्रैक्शन होता है, इसका आंसर 42। सम का मतलब एडिशन करना है। 12 लेस देन का मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। 78 माइनस 12 इक्वल टू 66। नेक्स्ट आता है हमारा 73 प्लस 25। कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों को इस तरह से प्लस करना आता है कि यहाँ पे हम 73 लिख लें, नीचे 25 लिख लें, फिर 3 प्लस 5 करा, फिर 7 प्लस 2 करा। एक तरीका और होता है एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, जो यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। 73 को सबसे पहले हमें लिखना है 70 प्लस 3, और 25 को लिखना है हमें 20 प्लस 5, और फिर जो भी ये 0 डिजिट वाले नंबर है इनको एक साथ लिखना है, और बाकी जो नंबर्स बचेंगे उनको एक साथ लिखना है। यानी 70 प्लस 20 एक साथ लिखेंगे और 3 प्लस 5 एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट, 70 प्लस 20 कितना होगा? 90। 3 प्लस 5 कितना होगा? 8। अब इन दोनों को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, इसका आंसर होगा हमारा 98, और यहाँ पर हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसमें मेजरमेंट भी आता है, और मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे स्मॉल यूनिट होती है लेंथ की सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। सबसे बड़ी यूनिट होती है। कौन सी थिंग को हमें किस यूनिट से मेजर करना है ये बताया जाता है। जैसे कि अगर आपको पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप किससे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर से। लेंथ ऑफ कोकोनट ट्री अगर आप मेजर करते हैं तो मीटर में। लेंथ ऑफ अ रोड, एक सड़क की आपको लेंथ मेजर करने के लिए दी जा रही है तो किलोमीटर में। लेंथ ऑफ अ नोटबुक, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं हम इंच भी लिख सकते हैं कि इतने इंच है, बट अभी यहाँ पर बच्चों को सिर्फ ये 3 यूनिट ही समझाई जाती हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, तो उसमें ही उनको आंसर देना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा शेप्स एंड डिजाइन। 2D शेप्स बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं, एक बार उनको अच्छे से रिवीजन कराया जाता है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, रोम्बस, ओवल, ट्रेपीजियम।
ये सारी शेप्स बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए, इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट उनको 3D शेप्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, स्क्वायर, प्रिज्म, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, पिरामिड एंड कोन। इन सब की शेप ड्रॉ करनी आनी चाहिए बच्चों को अच्छे से, इन सब की स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि कुछ डेफिनेशंस बच्चों को लर्न कराई जाती है, जैसे कि वर्टेक्स की डेफिनेशन कराई जाती है लर्न। बेसिकली वर्टेक्स होता क्या है, कोई भी अगर आप शेप ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो भी दो साइड का एक पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रिज्म दिया हुआ है, ये देखिए दो से ज्यादा साइड्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, तो यहाँ पर इसको क्या हम बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ये इस प्रिज्म का फेस है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और कहीं कहीं पे इसको साइड भी बोला जाता है, बट अब हम बड़ी क्लास में इसको एज से ही डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये बुक है, तो ये बुक की ये वाली एक एज है, ये वाली एक एज है, यानी लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये सब क्या होती है, एजेस होती हैं। अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस, जैसे कि आपका ये व्हील है, तो इसकी कैसी एज है, कर्व्ड एज है। ये प्लेट है, कैसी एज है इसकी, कर्व्ड एज है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा 6th चैप्टर, फन विद गिव एंड टेक। एडिशन बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए अब तक 3rd क्लास में, तो एक बार रिवीजन हम थोड़ा सा करते हैं। एडिशन विदाउट कैरी, इसमें कोई भी कैरी नहीं आएगा। 3 + 2 5, 4 + 5 9। अब 3 यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 + 1 + 2 6, 2 + 5 + 1 8। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर का एडिशन है, 7 + 2, 2 + 2 4, 5 + 1 6। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है विद कैरी। 6 + 7 क्या होता है हमारा, 13, तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे, और ऊपर हमारा कौन सा नंबर जाएगा, 1 कैरी जाएगा। तो हम इस 1 को भी यहाँ पर हमें ऐड करना है। 1 + 3 + 2 क्या होगा हमारा, 6। इसी तरह से 4 + 4 + 2 10 होगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ऊपर हमारा 1 कैरी जाएगा। 1 + 4 + 2 + 1 क्या होगा, 8। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को कराई जाती है। सीमा हैज 522 मार्बल्स, रिया हैज 243 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स दे बोथ हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स हमें एडिशन करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मार्बल सीमा हैज वो लिख देंगे हम, नंबर ऑफ मार्बल रिया हैज, इन सब का एडिशन करेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे 765। इसी तरह से गीता हैड ₹368 in her purse. She bought a book for ₹123. How much money is left in her purse? गीता के पास उसके पर्स में 368 रुपीज है, उसने एक बुक खरीदी 123 रुपीज की। अब उसके पास कितने पैसे बचते हैं। लेफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बच्चे उसे देख के समझ जाते हैं कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो लेफ्ट यहाँ पर एक कीवर्ड है जिससे ये हमें समझना है कि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। मनी लेफ्ट इन हर पर्स इज 368 में से हमें 123 को माइनस करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा 245 रुपीज। नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइम गोज ऑन। ये बच्चों को यहाँ पर अब याद रखना है। 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। ये बच्चे यहाँ तो सब पढ़ चुके होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं। आवर एंड मिनट हैंड, जो भी हमारी घड़ी में बड़ी वाली ये होती है सुई, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, और जो छोटी होती है उसको हम बोलते हैं आवर हैंड। अगर हमारी सुई बड़ी वाली सुई 12 पे आती है, उसको हम बोलते हैं ओक क्लॉक। तो इसमें हमारा टाइम हुआ है 3 o'clock, और इसमें हमारा टाइम हुआ है 6 o'clock। कुछ बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है।
देयर आर 12 नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 1 to 12। एक घड़ी के अंदर 1 से लेके 12 तक के नंबर होते हैं, और एक दिन में कितने टाइम होता है, 24 आवर्स होते हैं। द आवर हैंड मूव्स ट्वाइस अराउंड द फेस ऑफ द क्लॉक। ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछ लिया जाता है बच्चों से कि आवर हैंड जो होता है हमारा एक दिन में कितनी बार घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस, 2 बार घूमता है। एक ही टाइम एक दिन में 2 बार हमें शो होता है। जैसे कि अभी आपका मान लीजिए 2 बज रहे हैं, तो वो रात में भी बजेंगे 2 और दिन में भी बजेंगे। नेक्स्ट, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 और 5। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 और 31। सिर्फ फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स। ये सब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है, ये स्टोरी दी हुई है यहाँ पर। आप कुछ वर्ड्स यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक से पहले हैं वो गलत दिए हुए हैं, उनको हमें करेक्ट करना है। जैसे कि ये पूरी स्टोरी में पढ़ूंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है इसमें। यहाँ पर जैसे सेट्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, राइजेस। नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक में मैंने यहाँ पर लिख दिया है राइजेस। नेक्स्ट, यहाँ पर इवनिंग की जगह क्या आएगा, मॉर्निंग। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, मिनट्स आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मंथ की जगह क्या आएगा, डेज आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर वीक की जगह क्या आएगा, मोमेंट्स आएगा। डेज की जगह यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड्स आएगा। ईयर की जगह यहाँ पर वीक आएगा, और लास्ट में यहाँ पर डिनर की जगह ब्रेकफास्ट आएगा। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को एज फाइंड करनी होती है। 2 जनों के यहाँ पे एज पूछी होती है। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, यानी इरफान जो है, एक लड़का है, उसकी मम्मी की एज उससे डबल है। शी इज ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। उसके साथ साथ ही अगर आप उनकी एज देखते हैं तो वो उससे 20 साल बड़ी हैं। गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इरफान की एज लेट सपोज कर लेते हैं, लेट इरफान्स एज बी x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान की मदर की एज कितनी है, उससे डबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x। हमने इरफान की एज मानी है यहाँ पे x ईयर्स, तो इरफान की मदर की एज क्या हो जाएगी, 2x ईयर। ये फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट, सेकंड लाइन है हमारी, शी इज ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। उसकी मदर जो है, यानी उसकी मम्मी जो है, वो 2x जिसकी एज हमने सपोज की है, वो उससे 20 ईयर बड़ी है। किससे, इरफान से, यानी x से। अगर हम इरफान की एज में भी 20 प्लस कर देते हैं तो वो अपनी मम्मी की एज के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इरफान की मम्मी की एज 2x है और इरफान की एज x है, तो अगर हम इनकी दोनों की एज इक्वल करना चाह रहे हैं तो हम 20 कहाँ पे प्लस करेंगे, इरफान की एज में प्लस करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और वो इरफान की मम्मी को सोचते हैं कि वो बड़ी है तो यहाँ पर हम प्लस कर दें, तो लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इक्वल टू का साइन जब ही आएगा जब हम दोनों तरफ बराबर एज रखेंगे। इरफान की एज में 20 ईयर प्लस कर देंगे तो वो अपनी मम्मी की एज के इक्वल हो जाएगा। अब ये 20 यहाँ रहेगा, x को हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा। 2x में से x माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर 20 बच जाएगा। तो यानी इरफान की एज हमने कितनी सपोज करी थी, x ईयर, तो इरफान की एज x ईयर यानी 20 ईयर्स हो गई है। और इरफान की मदर की एज उसकी डबल है, 2x है, तो इरफान की एज में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 ईयर उसकी मदर की एज हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है हु इज हैवियर। अब आपको बताना है, यहाँ पे एक माउस है और एक एलिफेंट है। ये दोनों सीसॉ पे बैठे हुए हैं, और एलिफेंट वाले पार्ट जो है, साइड जो है वो नीचे की साइड है, और माउस ऊपर है। यहाँ पर ये नीचे कर ही नहीं पाएगा इसको, एलिफेंट को। तो हैवियर कौन हुआ, एलिफेंट, और लाइटर कौन हुआ, ये माउस।
जिसका भी वेट ज्यादा है वो हैवी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एक एरोप्लेन है, एक बाइसिकल है, तो किसका वेट ज्यादा है उसको सर्कल करना है। ऑब्वियसली एरोप्लेन का वेट ज्यादा होगा बाइसिकल से। हैव यू एवर सीन एनी ऑफ दीज बैलेंस? आपने देखा है कभी अपने घर में किसी को, मम्मी को, कि वो सिलेंडर का वेट कर रहे हैं, या फिर सिलेंडर कभी हमारे घर में आता है तो वो जो भी देने आते हैं वो उसको वेट करते हैं। इसी तरह से हम किसी किराने की शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, दाल चावल, तो वो उसको इस टाइप के ही पुराने चलते थे वेट करने के लिए। और ये डिजिटल वेट मशीन है, यहाँ पर डिजिटली इसका वेट हो रहा है, और यहाँ पर ये भी पुराने टाइप का ही वो है। तो ये सारे टाइप्स हैं जिससे हम वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा हाउ मैनी टाइम्स। इसमें क्या है, सबसे पहले इन एनिमल को हम देख लेते हैं। गोट है यहाँ पर, देयर आर 5 गोट्स, हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर। इन सबके हमें टोटल लेग्स काउंट करना है। अब हम इस तरह से एक सिंपल तरीके से यहाँ पर करेंगे, एक गोट के कितने लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं, और यहाँ पर टोटल कितनी गोट्स हैं, 5। तो 5 टाइम्स हम 4 को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स आ जाएंगे हमारे पास। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा, 20। 5 टाइम्स 4 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4। 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा यहाँ पे, 20। तो ये सिंपल तरीका है, कोई भी नंबर को हम ज्यादा काउंट करें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इनके लेग्स काउंट करने लगे 1 2 3 4 तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस एक के काउंट करना है और टोटल नंबर ऑफ गोट्स पता होना चाहिए हमें, उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, हाउ मैनी बॉटल्स आर दीज। अब यहाँ पर हम एक लाइन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और कितनी लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। 5 हर उसमें, हर एक लाइन में 5 बॉटल्स रखी हुई हैं, और टोटल कितनी लाइन्स है, 4। तो 4 टाइम्स 5, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 20 बॉटल्स। नेक्स्ट, 4 टॉफी कॉस्ट इक्वल टू डैश रुपीज। आपको 4 टॉफी की कॉस्ट बतानी है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक टॉफी की कितनी कॉस्ट है, 2 रुपीज। 2 रुपीज ईच लिखा हुआ है ना, ईच का मतलब है यहाँ पर एक टॉफी का प्राइस कितना है, 2 रुपीज। हमें 4 टॉफी का निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 8 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 2 जा 8 रुपीज आएगा। 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट डैश रुपीज। यहाँ पे देखिए, एक पेंसिल बॉक्स के कितने रुपीज हैं, 10 रुपीज है, और आपको 3 का बताना है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 30 रुपीज। इसी तरह से 10 पेंसिल बॉक्स का बताएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 रुपीज। नेक्स्ट, बैलून के, एक बैलून का प्राइस 5 रुपीज है, 9 बैलून का बताएंगे, 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 45। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 13 से। अब हम एक दूसरा तरीका देखेंगे किस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 43 को हम लिख सकते हैं 40 एंड 3, 13 को हम लिख सकते हैं 10 एंड 3। अब हमें इनको इस तरह से बॉक्स में लिखना है, 40 एंड 3 एक लाइन में लिख देंगे, 10 एंड 3 एक लाइन में लिख देंगे। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए, उसके 4 पार्ट कर लीजिए। अब देखिए, 10 की मल्टीप्लाई 40 से करनी है, और इस 3 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है। इसी तरह से 40 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, और इनको मल्टीप्लाई करके बॉक्स में लिख लीजिए। और बाकी जो ये डार्क हमारे मल्टीप्लाई करके नंबर आए हैं, इन चारों नंबर को ऐड करना है। इन चारों नंबर को ऐड करके जो हमारा आंसर होगा वही हमारा 43 मल्टीप्लाई 13 होगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आता है प्ले विथ पैटर्न्स, गिव आउट द रूल। अब ये हमने पहले भी करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ब्लू जार है, पॉट है, फिर पिंक पॉट है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है, देन फिर हमारा ब्लू आएगा, फिर पिंक आएगा, फिर ब्लू आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न है ए बी, ए बी। तो अब हमारा अगेन ए बी पैटर्न आएगा।
एक हमारा यहाँ पे पैटर्न हमें गिवन है इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न। ब्लू लाइन से देखिए, ब्लू लाइन में जो भी नंबर्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे हमारे ऑड नंबर हैं, और जितने भी पिंक कलर से लिखे हुए हैं, बैकग्राउंड में पिंक कलर है, वो हमारे सब इवन नंबर है। कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों को करने के लिए। इफ वी ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर, अगर हम किसी भी ऑड नंबर में 1 नंबर ऐड करते हैं तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर या ऑड नंबर? सोच के देखिए, कोई ऑड नंबर का एग्जांपल जैसे कि 5 ले लेते हैं। 5 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। 6 क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरह से और कोई ऑड नंबर सोच लीजिए 13। 13 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 14। वो हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर होगा इवन। इफ वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर वी गेट एन ऑड नंबर। What do you get if you add an even number to an odd number? अगर आप कोई भी इवन नंबर और ऑड नंबर को साथ में ऐड करते हैं तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। About how many glasses of water do you drink in a day? समर डे में आप कितने ग्लास पानी पीते हैं और विंटर डेज में आप कितने ग्लास पानी पीते हैं, इसका आंसर बताना है। समर डेज में 10 to 12 पीना चाहिए हमें, और विंटर में 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक जग है और यहाँ पर देखिए कितने ग्लास हैं, 6 ग्लास हैं। दिस जग होल्ड्स 6 ग्लासेस ऑफ मिल्क। इस जग के अंदर 6 ग्लासेस का मिल्क या कोई भी लिक्विड, जूस, वाटर, कुछ भी इसके इक्वल आता है। Which one is more, 1 लीटर और 100 मिलीलीटर? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो हमारा आप 1000 मिलीलीटर बड़ा है या 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पर 1 लीटर बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये कंप्लीट करनी है आपको टेबल, लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, हाफ लीटर में 500 मिलीलीटर होते हैं, मिलीलीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है ml। 3/4 लीटर में 750, 1/4 में 250, 2.5 में 2500 ml, और 7 लीटर में 7000 ml। नेक्स्ट चैप्टर है कैन वी शेयर। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप से इन बटरफ्लाईज ने ये पैटर्न बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको ग्रुप 1 नाम दे देते हैं, और यहाँ पर सेकंड ग्रुप नाम दे देते हैं। अब कितने बटरफ्लाईज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ग्रुप में 1 2 3 4 5, दोनों ही ग्रुप में 5 बटरफ्लाईज हैं। देयर आर टोटल 10 बटरफ्लाईज, they are in 2 groups, there are 5 butterflies in each group. If there are 60 bananas and 2 monkeys, how many will each monkey get? अगर आपके पास टोटल 6 बनाना है और 2 monkeys हैं, तो आप हर मंकी के पास कितने बनानास जाएंगे, तो 60 को किससे डिवाइड करना है हमें, 2 से। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 30 बनानास। इसी तरह से हरि प्रसाद हैज 30 मीटर ऑफ रोप, ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन। 30 मीटर की रोप को 3 जनों में डिवाइड करना है, यानी 30 डिवाइड बाय 3। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 मीटर ऑफ रोप। देयर आर 18 सॉक्स, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स? अब आपके पास 18 सॉक्स हैं, कितनी गर्ल्स उसे पहन सकती हैं पूछा गया है। हर एक जने को 2 सॉक्स की नीड होती है, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। इस तरह से ये कंप्लीट करनी है आपको टेबल। 18 डिवाइड बाय 2 9 होता है, और 18 डिवाइड बाय 9 2 होता है। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 19 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो क्या होगा, 18। तो ये टेबल यहाँ पर मैंने पूरी फिल करी हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट। इसमें चार्ट बने होते हैं, बच्चों को ये फिल करना होता है।
देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, और यहाँ पे क्लास दी हुई है फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक। और यहाँ पर टोटल करना है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं, तो इन सबको प्लस करना है, 27 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 25, हमारा आंसर आएगा 121। इसी तरह से टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, 109। टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, 121। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट, कितने स्टूडेंट्स आपके एब्सेंट है, 12। इसी तरह से यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ हैंड, सबके यहाँ पे 3 बच्चे दिए हुए हैं, रोहन, गीता एंड जैकब। इनके हैंड की लेंथ सेंटीमीटर में लिखी हुई है। रोहन के हैंड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, गीता के हैंड की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, जैकब के हैंड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ जैकब हैंड इज डैश देन गीताज हैंड। जैकब के हैंड की लेंथ गीता के हैंड से मोर है या लेस है, तो जैकब का हैंड 10 सेंटीमीटर है, गीता का 9 है, तो जैकब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट का आंसर है मोर। इसी तरह से सेकंड का आंसर मोर, थर्ड का आंसर लॉन्गेस्ट हैंड किसका है, जैकब का, और शॉर्टेस्ट हैंड किसका है, रोहन का। रुपीज एंड पैसे, ये चैप्टर हम पहले भी सेकंड क्लास में ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, मनी के नाम से चैप्टर था। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड किया जाता है बच्चों को थर्ड क्लास के हिसाब से। ये सब बेसिक पता होने चाहिए बच्चों की, 5 पैसे का कॉइन है, ये 10 पैसे का कॉइन है, ये 20 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। ये सारे बच्चों को पता होने चाहिए, इन सब का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन सब की पिक्चर दिखा के ही बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराया जाता है। जैसे कि टोटल मान लीजिए चारों आपको कॉइन दे दिए और इनका टोटल पूछ लिया जाएगा कि कितना होगा, तो 10 + 5 15, 16 17 18, तो टोटल रुपीज कितने हो गए यहाँ पे, 18 रुपीज। और इनके साथ कुछ 1-2 पैसों के सिक्के भी रख दिए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 पैसे का कॉइन रखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 रुपीज 50 पैसे। ये नोट है हमारे, 1 रुपी नोट, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज। ये सब इस तरह से ही बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इस चैप्टर में दिए जाते हैं। 20 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, 200 का, 500 रुपीज, 2000 रुपीज। अब ऐड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, ऐड 42 रुपीज 52 पैसे एंड 23 रुपीज 26 पैसे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जो भी हमारे पैसे होंगे वो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट होता है ये, इसके बाद लिखा जाता है। ये चीज हमें यहाँ पर बच्चों को ध्यान रखवानी है। और उसके बाद एडिशन सिंपल जैसे करते हैं उसी तरह से ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65 रुपीज 78 पैसे। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें एडिशन करना है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, आप कीजिए और आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।